पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूंगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किट कैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए।
और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है ये आसान है। देखो हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू, चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है, मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है मैं आलू डाल रहा हूँ, ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स, मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स! मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया, चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक, छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह कैचअप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो ये आसान है, सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती।
खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये अरे बदमाश, मुझे अपना फोन दे दो। उधर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे यह अद्भुत डोनट चाहिए। क्या डोनट? मैं समझ गई। डोनट आसान है। हाँ, बस एक सेकंड में गूगल करूँगा। ए दादी, झांको मत। जब मैं मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर सकता हूँ तो कुछ क्यों बनाए? ओह, यहाँ मेरे डोनट है। आओ इसे देखे। वाह, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं अपने फोन पर आराम से गेम खेलूंगा। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे फैंटा की जरूरत होगी। अब मैं इन्हें ग्लासों में डालूंगी, गाढ़ा करने वाला इंग्रेडिएंट डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसके बाद हमें डोनट के आकार के सांचों की जरूरत होगी। हमारा लेमनेड लेंगे और इसे इन सांचों में डालेंगे, संभल कर ताकि कुछ भी न गिरे, और उन्हें जमने दे। सब कुछ तैयार है। अब सावधानी से हमारे डोनट्स को सांचों से बाहर निकालेंगे, उन्हें प्लेट पर रखेंगे और मीठे स्प्रिंकल से सजाएंगे। बस हमारे डोनट्स तैयार हैं। अरे आलसी, देखो उसने क्या किया है। खैर देखते हैं मेरा कैसा है। क्या खुशबू है। उन्हें चॉकलेट में डुबाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद इसे खा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते। मुझे इसे अपने पोती के लिए बचा कर रखना है। मैं स्प्रिंकल्स के बारे में तो भूल ही गई थी। बाजार से खरीद कर लाए हुए में केमिकल भरे हुए होते हैं। मैं अखरोट लेना पसंद करूंगी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हमारे डोनट्स के लिए बढ़िया और हेल्दी डेकोरेशन तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा ठीक है, एक ले लो, बस इसे हिलाओ मत। चलो एक स्ट्रॉबेरी लेते हैं, इसे सावधानी से काटते हैं और इसे हमारे डोनट्स के ऊपर रख देते हैं। वाह, बेकार है दादी। माइक, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों खा रहे हो? ओह नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैं एक चॉकलेट बार लूंगा। मुझे इसे पिघलाना है। ये बस, इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। हमें बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसमें चीनी छिड़कूंगा। चीनी कभी ज्यादा नहीं होता है। यह जितनी मीठी होगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब मेरी फेवरेट कुकीज ओरियो। मुझे सिर्फ एक की जरूरत होगी। एक टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और उससे मुंह बनाऊंगा। और इसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग से इसका आउटलाइन बनाऊंगा। बिना दांतों के मुंह कैसा होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सफेद रंग चाहिए होगा। फाइनल टच और हमारा हगी वगी डोनट तैयार है। वाह बेटा, तुम कितने जुगाड़ी हो। शाबाश। चलो निकोल, इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सारी सुंदर डेजर्ट। जरा देखो, ये मजेदार चश्मे की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद है इनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे अभी रख दूंगी, बाद में पूरा खत्म करूंगी। अरे वाह दादी, ये कितने सुंदर है।
डोनट्स बहुत बढ़िया है, बहुत छोटे हैं, रिंग्स की तरह। मैं उन्हें एक साथ ट्राई करूंगी। इस तरह से उनका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और अब यह आखिरी डोनट बचा है। यह कितना दिलचस्प लग रहा है, बिल्कुल असली मॉन्स्टर की तरह। वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट। सबका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक विनर चुनना होगा। चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। गिनती से तय करती हूँ और माइक जीत गया। वाह, मैं जीत गया। देखो, मैं एक असली शेफ हूँ। चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान? दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डेजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया? ओह, यह मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्कीटल्स की जरूरत होगी। चलो स्कीटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्कीटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डाले, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्कीटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही ही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है।
और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो, मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है, यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है, मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। यह अच्छा है, शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है, वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है, इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, ये कितनी गंदी चीज है, मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह बहुत ही सुंदर ट्रीट है, बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है, ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है, ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। अरे चलो उधर ध्यान दो और सुनो। और अब मुझे बर्थडे केक चाहिए। ठीक है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, सब लोग हट जाओ, दादी अब खाना बनाने जा रही है। मुझे आटा चाहिए, ढेर सारा आटा और थोड़ा दूध, चीनी और मक्खन का एक छोटा टुकड़ा। अब सब अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो, तुम दोनों हाथों से फेंट सकती हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसे फेंटते हैं। अपनी पसंद का मोड चालू करें। क्या दादी, उसे जीतना नहीं चाहिए, जल्दी करो। आपको लगता है कि ये तेज है? ये देखिए। ओ दादी, चलो जल्दी करो दादी। ओ नहीं, लगता है कि दादी को शॉर्ट सर्किट हो गया है। और मेरा बैटर तैयार है। मैं इसे खास सांचे में डालूंगी और ओवन में रख दूंगी। चलो टाइम सेट कर देती हूँ। वाह, वापस आ गई है। अब देखो मेरे पास क्या है। अब मैं दिल के आकार में सबसे स्वादिष्ट वॉफल बेक करूंगी। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब हमारे वॉफल तैयार है। और जैम के बिना वॉफल कैसा रहेगा? एक बड़ा चम्मच ले, जैम के लिए कोई कंजूसी नहीं, इसे बहुत सारा डालेंगे। अब इसे वॉफल पर सावधानी से फैलाएंगे और बाकी वॉफल को ऊपर रखेंगे। और ऊपर जैम डालना नहीं भूलना है, पर कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल, व्हिप्ड क्रीम केक को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बना देगी। ओह, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया, अब दादी को जाने दो। पड़ोस के बगीचे से आए हुए बेरीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत बढ़िया और सुगंधित। मैं कुछ ले लेती हूँ, मुझे उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा। अरे मेरी जगह से हटो। मैं अपने बेरीज सीधे क्रीम पर रखूंगी, यहाँ, यहाँ और इधर। और अब मैं ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़कूंगी। वाह, अब मेरा केक तैयार है। दादी, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। धन्यवाद बेटा। तुम गंदे हो गए हो। लाओ मैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। इधर आओ और हिलो मत, दादी अब सब कुछ पोंछ देगी। लगता है समय खत्म हो गया है। अब हमारे स्पंज केक को बाहर निकालने का समय आ गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बेटा थोड़ा दादी को भी दो। लालची। हमने अपना स्पॉन्ज केक टेबल पर रखा। अब हम इसे काटेंगे। सावधानी से काटना है ताकि खुद की उंगली ना काट ले। और अब हमें क्रीम की जरूरत है।
इसे नीचे के केक पर लगाते हैं और ऊपर एक नया केक डालते हैं और क्रीम डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। फिर केक को चारों तरफ क्रीम से कोट करेंगे और इसे चारों तरफ फैलाएंगे। और जब केक तैयार हो जाता है तो उसे सजाने की भी जरूरत होती है। मैं हवा बबल लूंगी और उसमें केक लपेटूंगी और केक के ऊपर मैं कुछ रंग बिरंगे गमीज के टुकड़े लगाऊंगी। केक तैयार है और यह पक्का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होगा। ओह माइक, तुम्हारा केक कहाँ है? अरे नहीं, मुझे केक बनाने का समय ही नहीं मिला। लगता है यह एक दिलचस्प रेसिपी है। बहुत बढ़िया रेसिपी। वाह, अच्छा है। मैं अब जल्दी से सब कुछ तैयार कर लूंगा। मेरे पास थोड़ा न्यूटेला भी बचा है और मुझे 1 चम्मच आटा, 1 अंडा और थोड़ा दूध भी चाहिए। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है और इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में रखना है और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ उबल ना जाए। और यह बस थोड़ी देर और। ओहो, ये हो गया। अब इस जार को बाहर निकालेंगे। ओ सावधान, ये बहुत गर्म है। मेरे पास सब कुछ तैयार है और आप लोग चिंता कर रहे थे। वाह, ये क्या है? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसे ट्राई करना है। वैसे मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है। वाह, इसका स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब आगे, ये कितना खूबसूरत है। ये अद्भुत लग रहा है। चलो जल्दी से इस मास्टरपीस को चख कर देखें। बहुत स्वादिष्ट क्रीम है और ये बहुत अच्छा है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। ओहो, कितना बड़ा और सुंदर केक है और यह सब मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, च्युइंगम वाला केक, ये कमाल का है। बेशक ये सबसे अच्छा केक है। क्या? अब जाओ उधर जाकर बैठो। बेटा, दादी को दिखाओ कि वे इंटरनेट पर क्या दिखा रहे हैं। मैंने फैसला किया है कि मुझे एक केक चाहिए। क्या तुम मेरे लिए केक बना सकते हो? एल्सा, तुम तो ये जरूर कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि एना भी ये कर पाएगी। क्रिस्टोफ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो जानती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। सबसे पहले हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसे कटोरे में डाल देते हैं। अब सब कुछ पिघलाने की जरूरत है। सुपर, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये अच्छा है। चलो क्रिस्टोफ को कुछ दिखाती हूँ। क्रिस्टोफ, देखो मेरी चॉकलेट मुझे कितनी मस्त है। और अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बना रही हूँ। ये एकदम लाजवाब होगा। एमा को ये पसंद आएगा। और अब मुझे किट कैट चाहिए। हाँ, मैंने थोड़ा खा लिया। तो क्या, केक के चारों ओर किट कैट के स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अब मुझे मोल्टिसर्स भी चाहिए। मैं ऊपर बहुत सारे चॉकलेट बॉल्स डालना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। एक सुंदर सा बो और सब कुछ तैयार है। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें स्वादिष्ट केक बनाने का तरीका दिखाने जा रही हूँ एना। मैं केक को सजाने के लिए अपनी कमाल की जादुई शक्ति की मदद लूंगी। सबसे पहले मुझे कुछ फ्रूट आइस बनाने की जरूरत है। मैं इसे फैंटा से बनाऊंगी। मुझे बस इसे फ्रीज करने की जरूरत है। बढ़िया। और अब मैं अपनी सुपर पावर के साथ एक पिकैक्स बना सकती हूँ। हाँ, ये बर्फ से कितना शानदार बना है। अब मैं अपने आइस को तोड़ने वाली हूँ। मारा यहाँ पे। हाँ, मारा और मारा। बढ़िया। मुझे बर्फ से बनी एक मैजिक कैसल मिली है। चलो इसे ऊपर सजाते हैं और अब थोड़ा नीला खट्टा पाउडर लेते हैं। यह मेरे केक को ऐसा लुक देगा जैसे कि बर्फ हो। मेरा केक तैयार है। वाह एल्सा, आना, तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओह हाँ, मैं शहद के साथ एक केक बनाऊंगा। लेकिन मुझे पहले ये लाना होगा। 1 मिनट रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओह, यह रही मधुमक्खी। मुझे माफ करो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे सच में शहद की जरूरत है। धन्यवाद, मैं जरूर इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। लड़कियों, मुझे टेबल के नीचे शहद मिल गया। क्या? टेबल के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अजीब है। हाँ सच में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सुपर स्वादिष्ट हनी केक कैसे बनाते हैं। मुझे केक को हनीकॉम्ब से सजाना है। सुपर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ अपने हनीकॉम्ब की वजह से आ गई है। अरे मधुमक्खियों, मेरे दोस्तों को डराना बंद करो। इन्हें अकेला छोड़ दो। अब जाओ। धन्यवाद क्रिस्टोफ, तुमने हमें बचा लिया। चलो अब केक को छोटी प्यारी मधुमक्खियों से सजाते हैं।
ये बहुत मस्त लग रहा है। चलो जल्दी केक दिखाते हैं। एमा, हम सब तैयार हैं। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, यह वाला देखो, बहुत बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मेरी जीभ अटक गई है। क्या ये बर्फ का टुकड़ा है? ये बहुत ठंडा है। एल्सा, ऐसा केक क्यों बनाया है? मेरी जीभ चिपक गई थी। अब मैं यह वाला ट्राई करूँगी, लेकिन यहाँ मधुमक्खियाँ हैं। ओह, तो ये असली नहीं है, ये मीठी मधुमक्खियाँ हैं। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यह किस तरह का केक है? वाह, यह अंदर से एकदम मधुमक्खियों की तरह। यही काली और पीली पैटर्न है। ये अच्छा है। क्रिस्टोफ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इस केक को ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट किटकैट और माल्टेजर्स है। और ये चॉकलेट केक है। यह तो सुपर स्वादिष्ट है ना? तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, इसलिए तुम जीत गई। हाँ, सच में? लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे माफ करो। मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिल्क शेक का इंतजार कर रही हूँ। तो शुरू हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं चॉकलेट आइसक्रीम के साथ एक चॉकलेट मिल्क शेक बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। एक ब्लेंडर में चॉकलेट आइसक्रीम का एक स्कूप डालती हूँ। चलो, सुपर। और अब मुझे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जरूरत है। ये सुपर चॉकलेटी होना चाहिए। मैं 10 साल से इन सारे बार्स को इकट्ठा कर रही हूँ। ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मुझे अपने चॉकलेट शेक में और चॉकलेट चाहिए। हाँ, इतना काफी है। अब दूध और बहुत सारा कोको। अच्छी। ओह, है ना, अब हम भी कोको में ढक गए हैं। प्लीज अपना काम ध्यान से करो। माफ करना दोस्तों, सॉरी। मैं इसे ठीक कर दूंगी। यह बेहतर है। मिल्क शेक में कोको डालती हूँ, फिर थोड़ा न्यूट्रेला, और अब सब कुछ मिलाते हैं। अरे ब्लेंडर, तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मुझे एक मिल्क शेक ग्लास तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए किनारों में बहुत सारा चॉकलेट सिरप डालते हैं। हाँ, सुपर। और अब मेरा चॉकलेट मिल्क शेक। और अब बस व्हिप्ड क्रीम ऊपर डालना बचा है। यह एकदम वही है जो एमा पीना चाहती थी। अब मुझे इस बड़ी सी माचिस की तिल्ली को जलाना है। लेकिन कैसे? मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे इन पत्थरों के साथ आग जलाने दो। हाँ, ये लो। वाह क्रिस्टोफ, धन्यवाद। आग कितनी आसानी से तुमने जला दिया। मुझे एक स्टिक पर मार्शमेलो को थोड़ा भूनना है। मैं इसके साथ अपने मिल्क शेक को गार्निश करूंगी। और यह रहा स्ट्रॉ। सुपर, यह हो गया। ओह, और इसे कैसे बुझाऊं? यह काम नहीं कर रहा है। क्रिस्टोफ, मैं यह आग नहीं बुझा पा रही। मेरी मदद करो। हाँ, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह लो, यह बहुत बेहतर है। वाह, ओह माय गॉड, धन्यवाद एल्सा। अब तुम्हें सरप्राइज करने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपना रेसिपी दिखाती हूँ। मुझे ब्लूबेरी के साथ नीले सिरप की जरूरत है। बहुत बढ़िया। इसे एक प्लेट में डालें। अगला एक ग्लास ले, इसे सिरप में डुबोएं और फिर नीले रंग को छिड़के। जरा देखो कि ये कितना सुंदर है। अब चलो मिल्क शेक बनाते हैं। मुझे कौन सी आइसक्रीम लेनी चाहिए? चॉकलेट या ब्लूबेरी? हाँ, ब्लूबेरी सही रहेगा। ये तो सोचने की बात ही नहीं है। आइसक्रीम को ब्लेंडर में डालकर अब मुझे बर्फ चाहिए। मैं तो ये खुद बना सकती हूँ। आइसक्रीम पर बर्फ डालते हैं, थोड़ा दूध। सुपर, अब इसे चालू कर सकते हैं। वाह, ये कितना सुंदर है। एक ग्लास में सब कुछ डाल देते हैं। ऊपर से क्रीम को डाल दें। ओह वाह, अब केवल थोड़ी जादू की कमी है। इसके साथ तो स्वाद बेहतर हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े, चॉकलेट और एक स्ट्रॉ। मेरा मिल्क शेक एमा के लिए तैयार है। एल्सा, वो तो कमाल का लग रहा है। और मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं मैपल सिरप के साथ एक मिल्क शेक बनाऊंगा। मुझे इसके साथ ग्लास के रिम को सजाना है। वाह, अब आइसक्रीम लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसे ब्लेंडर में डालते हैं। हाँ, वाह, मैं कुछ नट्स भी डालना चाहता हूँ। अखरोट सही रहेगा। मुझे बस इसे तोड़ने की जरूरत है। मेरे दांत मेरी मदद करेंगे। आउच, मुझे लगता है मैंने अपनी दांत तोड़ ली। यह बुरा आइडिया था। यह मेरा दांत है और मैं इसे वापस कैसे डालूं? शायद यह काम करेगा। ओह हाँ, यह काम कर गया। चलो, मैं अपनी ड्रिंक पर वापस आता हूँ। ब्लेंडर में यह डाल देता हूँ और अब दूध और इसे मिक्स करते हैं। वाओ, ग्लास में सब डाल देते हैं और ऊपर बहुत सारा व्हिप्ड क्रीम। यह तो सभी को पसंद होता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसके ऊपर कुछ डालना चाहता हूँ। वाह,
इसके लिए मुझे चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। ये केटल में जल्दी से किया जा सकता है। मुझे बस केटल में चॉकलेट को एक बार डालना है। बहुत अच्छा। क्या तुम दोनों को सच में समझ नहीं आया? केटल में उबलता पानी है। उबलते पानी में चॉकलेट तो जल्दी पिघल जाएगी। अब चॉकलेट बाहर निकालते हैं। मुझे 1 कप पानी चाहिए। अरे एल्सा, क्या तुम मेरे लिए बर्फ बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। मेरे दोस्त क्रिस्टोफ के लिए रहा बर्फ। वाह, धन्यवाद एल्सा। अब मैं तुम्हें एक कूल ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट खोलने दो और फिर इसे बर्फ पर स्क्वीज करके मैं एक पैटर्न बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये मैंने अपने मिल्क शेक में डाल दिया। तैयार। एमा, तुम अब सारे ड्रिंक जज कर सकती हो। वाह, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्रीम के साथ एक किटकैट ट्राई करना चाहती हूँ। यम्मी। और अब मिल्क शेक भी। हाँ, ये ठीक है। एक साधारण चॉकलेट मिल्क शेक है। अब यह ट्राई करते हैं। वाह, क्या ये चॉकलेट सिंग है? वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह किस तरह का मिल्क शेक है? वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ड्रिंक कभी नहीं चखा है। क्रिस्टोफ, तुमने कमाल का काम किया है। मजा आ गया। और एल्सा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्रीम। और अब चलो मिल्क शेक पीकर देखती हूँ। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है। यह लो, यह ओढ़ लो, तुम गर्म हो जाओगी। धन्यवाद क्रिस्टोफ। एल्सा, ऐसा फिर मत करना। मैंने तय कर लिया है कि क्रिस्टोफ जीतता है। उसका मिल्क शेक बहुत स्वादिष्ट था। ये मैं जीत गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इस बार मुझे कुकीज चाहिए। क्या सभी ने सुन लिया? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, यह रहा कुकी डो। यह अच्छा है। मुझे खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसे बस रोल करना है। अब गोल कुकी काट लेती हूँ। इसे बेकिंग शीट पर रख देती हूँ। एक आइडिया है कि मेरे पास। मैं चॉकलेट चिप कुकीज बनाना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। डो में चॉकलेट डाल देती हूँ और अब ओवन में। और तुम लोगों का कैसा चल रहा है? मेरा भी कुकी डो तैयार है। मुझे बर्फ के टुकड़े के शेप काटने हैं। ये बहुत सुंदर होने वाला है। एमा को पक्का मेरा आइडिया पसंद आएगा। सब कुछ बेकिंग शीट पर डालते हैं और फिर ओवन में। हाँ, वाह, तुम दोनों तो कमाल के कुकीज बना रहे हो। मैंने पहले ही अपनी कुकीज बेक कर ली है। अब इसे सजाने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे प्रिट्ज़ल से सजाना चाहता हूँ। यह सिंग होंगे और आंखें। ये रही आंखें। इसके बाद लाल कैंडी। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, यह रेनडियर की नाक होने वाली है और मैं अपने रेनडियर कुकीज पर अलग अलग चेहरे बनाना चाहता हूँ। यह दुखी है, यह सरप्राइज है और यह कुछ अजीब सा होगा। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। मेरे कुकीज अब तैयार है। क्रिस्टोफ, ये बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? ओह, मेरी कुकीज तैयार है। उन्हें बाहर निकालने का समय है। ये स्वादिष्ट लग रहे हैं और अच्छा है ये जले नहीं है। मैं सब कुछ न्यूटेला से सजाऊंगी। मैं हर कुकी पर थोड़ा डालूंगी। और अब चलो मार्शमेलो लेती हूँ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। इसे फेंकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? अब मैं एक बार में एक तीर के साथ सभी मार्शमेलो को पकड़ने वाली हूँ। ये था ना मस्त? ये रहे मेरे मार्शमेलो। अरे चलो, यह बेहतर है। अब मार्शमेलो को बर्नर से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। सुपर। न्यूटेला पर मार्शमेलो डालते हैं और ये कुकीज इनके ऊपर। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अपनी कुकीज से एक टावर बनाऊंगी। ये तैयार है। वाह आना, ये कमाल का लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी है। मेरी कुकीज के बारे में क्या? ओह अच्छा, ये तैयार है। मुझे आइसिंग चाहिए, लेकिन मुझे कौन सा लेना चाहिए? ओह, यह आइसिकल ठीक रहेगा। यह नीले रंग का वही शेड है जो मुझे चाहिए। कुकीज को आइसिंग से ढक देते हैं और अब सफेद ग्लेज के साथ कुछ छोटे डिटेल्स। बिल्कुल सही। एमा, अब तुम इसे खा सकती हो। हुर्रे, कुकीज तैयार है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। ये नीले रंग की ड्रेस है। वाह, स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। और यह स्नोफ्लेक्स है। कूल, यम्मी। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? कूल, यह एक रेनडियर है और बहुत यम्मी है। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? कुकीज का एक पूरा टावर। वाह, चक्कर देखती हूँ। वाह, इसमें मार्शमेलो भी है। मुझे ये पसंद है। विनर कौन होगा? किसी चुनो। मैं तय नहीं कर सकती, लेकिन मेरी उंगली तय करेगी। तुम जीत गई हो।
हुर्रे, मैं आखिरकार जीत गई। धन्यवाद एमा। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई। हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी।
और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। रुको, हमारे पास एक नई चुनौती है। सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यह आसान है। क्या चाहिए? बर्गर? बिना किसी दिक्कत के। सामान्य बंस के साथ खाना बनाना बोरिंग है। थिंग, मेरे खास सुपर स्वादिष्ट काले बंस कहाँ है? धन्यवाद। मैं उन्हें एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार बनाती हूँ, इसलिए वे हमेशा इतने स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सलाद और मेरे सुपर हॉट केचप की बारी है। नाइस। खून! दादी, आप ठीक तो हैं? ओह माय। उसने मुझे डरा दिया।
मैंने दादी को डरा दिया। दादी डरो मत, यह सिर्फ केचप है और यहाँ पैटी है, पर यह पत्थर की तरह जमा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। डायनामाइट! घबराओ मत, यहाँ सब कंट्रोल में है दादी। अब मैं जल्दी से कटलेट फ्राई करूंगी। यह तैयार है। क्या बढ़िया सुगंध है, एक स्वादिष्ट गंध। अब चीज की बारी है। मैं चीज से दांत बनाऊंगी और मेरे पास कोई साधारण बर्गर नहीं होगा, बल्कि लाल आंखों वाला और कानों की जगह तीखी मिर्च वाला एक मॉन्स्टर बर्गर होगा। ठीक, तुम हमेशा की तरह समय पर पहुंच गए हो। धन्यवाद। और यहाँ हमारे महान मॉन्स्टर के लिए पैर है। ओह छी! आहा, मैं इसकी माँ को नहीं छूऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे फेंक दूं। अरे इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, यह बाद में काम आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए और मैं मार्शमेलो बर्गर बनाऊंगा। क्या आपको माइक्रोवेव में मार्शमेलो को फैलाने का कोई लाइफ हैक पता है? यह बिल्कुल सही है, बस यह देखो। और क्या चाहिए, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद दादी। मीठे बंस तैयार है और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ब्लू चॉकलेट वाले हैं। ये जाएगा ब्लू चॉकलेट यहाँ। और कुछ रेनबो गमीज के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास ये बहुत सारे हैं। इसे देखो, ये एक मजेदार बर्गर है। मैं भी वेंसडे की तरह बर्गर का आँख और कान बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा होगा, एक यूनिकॉर्न की तरह। वाव! और अब यहाँ बर्गर बॉक्स भी है और यह डिनर तैयार है। बस, तुमने बहुत अच्छा किया है बेटा। अब मेरे लिए पैटी तलने का समय आ गया है। बस, और ये रहा बन। मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा हरा सलाद और पैटी के साथ एक जूसी टमाटर डालूंगी। और मैं केचप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसके बिना यह किस तरह का बर्गर होगा? ओह, कितना सुंदर है। बेबी को दादी का खास खाना जरूर पसंद आएगा। इस बॉक्स में डाल देती हूँ प्यार के साथ। लो, इसे खाओ बेटा। अरे वाह! ये क्या है? किस तरह का मॉन्स्टर है ये? क्या ये काटता है? मैं तो डर गई थी। ओह, ये तीखी मिर्च की तरह महक रहा है। मुझे पता है ये बहुत तीखा होगा, इसलिए मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं दादी का बर्गर खाना पसंद करूंगी। इसमें पक्का कुछ भी मसालेदार नहीं होगा। बढ़िया, धन्यवाद दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार यूनिकॉर्न बर्गर है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो मार्शमेलो है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसे विनर बनाऊं? मैंने तय कर लिया, भाई विनर होगा। वाह! ओह दादी, मुझे इसे पहनने दो। हाँ, मैं दादी हूँ। इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। इधर ध्यान दो। ओह, ठीक है बेटा। ओह दादी, अपना चश्मा ले लो। हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, मुझे दूध मिल गया, मुझे यही चाहिए। ओह, और यहाँ आइसक्रीम है। हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उफ, माफ करना दादी। और लगता है कि बॉल बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। अब मैं अपने गैजेट से एक बेहतरीन मिल्क शेक बना सकता हूँ। हाँ, यह बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही, न्यूटेला। इसे डालता हूँ। स्वादिष्ट। इसे एक प्लेट पे रखा, ग्लास को चॉकलेट पेस्ट में डुबोए और फिर मीठे स्प्रिंकल्स में। वाह, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसमें कॉकटेल डालें और फिर इस पर ऊपर से नट्स कैंडी डालेंगे। वाह, यह कॉम्बिनेशन मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अगर इसमें क्रीम मिलाएंगे तो यह और भी शानदार होगा।
और ये तैयार है। स्ट्रॉ डाला और तैयार। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे ड्रिंक के लिए मुझे ताजा दूध और चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट बार भी चाहिए। दादी जानती हैं कि अपनी पोती को कैसे खुश करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कितनी देर लगा रही हैं। मैं उनकी मदद कर देती हूँ। दादी ये ले लो, डरो मत। इससे मिक्स करो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद वेंसडे, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपनी पोती के लिए एक बढ़िया चॉकलेट शेक बनाऊंगी। मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी और क्रीम। मुझे लगता है ये उसे बहुत पसंद आएगा। ये स्ट्रॉ डाला और यह तैयार है। शाबाश दादी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी फेवरेट आइसक्रीम पिस्ता है। मैं उसे ब्लेंडर में डालूंगी और मिक्स करूंगी। कितना बढ़िया हरा रंग आया है। मैं इसे अपने फेवरेट ग्लास में सर्व करूंगी और यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब मेरे शेक में सही मूड जोड़ने का समय आ गया है। इसे अपने फेवरेट ग्लास में डाल देती हूँ। और मैं क्या भूल रही हूँ? थिंक, मेरी मदद करो। जाओ, वो लेकर आओ। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे चोर, मुझे क्रीम वापस दो। धन्यवाद थिंक। मेरी मास्टरपीस को खत्म करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे वैम्पायर जैसी आँखों और कुछ नुकीले दांतों और कानों की जरूरत होगी। ये यहाँ पर रख देती हूँ। आँखें, मुंह और सींग। और ये स्ट्रॉ लगा दिया और यह तैयार है। बोन एपेटिट। वाह, ये स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? ये क्या? छी, बाल, कितना गंदा। ये घिनौना है। नहीं, मैं ये कॉकटेल किसी हाल में नहीं पीऊंगी। ये दादी का ड्रिंक है। झूठ मत बोलो। ओह, कितना प्यारा मॉन्स्टर है। और गमीज तो कमाल के हैं। मुझे ये वाकई पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। यम्मी। अब मुझे बस दादी की चॉकलेट कॉकटेल आजमानी है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। यम्मी। और दादी जीत गई। देखो, मैं जीत गई। ओह, अब मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, जरूर बेबी। क्या? मेरी तरफ देखो। वैसे मेरे पास एक गैजेट है जो इसे छीलते हैं। इसे देखो, ये रहा गैजेट। इसमें आलू सेट किया और अब ये आलू छिल जाएगा, है ना? अच्छा, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। यह क्या? सुपर, मेरे आलू छिल गए हैं। ओह, ये वेंसडे भी ना क्या क्या करती रहती है। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। फ्रोजन फ्राइज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि दादी की टोकरी में कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। नहीं, यह वह नहीं है। और वह भी वह नहीं है। एक सेकेंड, और यह क्या है? सब्सक्राइब बटन। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चुनौतियों में आपके साथ मजा करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्राइज सब्जियों से बनती है, इसलिए मैं अपनी दादी वाले सुपर पावर का उपयोग करके गाजर और टमाटर काटूंगी। मुझे खाना बनाना और खुद को अपने पोते पोतियों को स्वादिष्ट भोजन से खुश करना बहुत पसंद है। वाह, यह सेब है। इसे भी बीच से खाली कर देती हूँ। लो बेटा, तुम इसे खाओ। ओह, धन्यवाद। और तुम्हारे लिए भी वेंसडे। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। सेब बहुत मीठा था। और अब इससे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा? ये देखो, यह बहुत सुंदर बना है। इस पे गाजर रख दिया और अब मुझे सॉस के रूप में ताजा दही और बढ़िया स्वाद के लिए कुछ हर्ब्स मिलानी होंगी। ये थोड़े हर्ब्स गए ताजे दही में और ये तैयार है। कूल। ये क्या? चलो अपना काम शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं। अब मुझे इसे
रंगना है। यहाँ मेरी काली डाई है। अब मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। वाह, इसे कहते हैं फ्राइज। ओह, मुझे बचाओ, तेल छलक रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह तैयार है, इसे निकाल लेता हूँ। ओह, इसे ठंडा करने के लिए नैपकिन पे रखना होगा। वाह, अब मैं आलू को रंग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे बहुत खुश होगी। ये अलग अलग रंगों में। और मेरे पास एक ब्रांडेड बॉक्स भी है और केचप भी है। हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे फ्राइज भी लगभग तैयार हो चुके हैं। थिंक, तुम कहाँ हो? धन्यवाद। मैं इस तस्वीर का उपयोग करके फ्राइज से एक पूरा कैसल बनाऊंगी। इसे यहाँ रखती हूँ और इधर कुछ। ये काले फ्राइज। अरे वाह, अभी मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। पहला टावर तैयार है और अब वाह, कितना बढ़िया। चुप रहो, परेशान मत करो दादी, वेंसडे काम कर रही है। वाह, यह बहुत बढ़िया बना है। अब मैं खुश हूँ। ताड़ा! ड्रैकुला का महल बन गया है। इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, दादी ने फ्राइज बनाने का एक बढ़िया आइडिया निकाला है। इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो सिर्फ सब्जियां हैं और दही। छी! वाह, ये फ्राइज बहुत सुंदर है। मैं पीले वाले ट्राई करूंगी, मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, पहली बार मैंने फ्रेंच फ्राई कैसल देखा है। ये बहुत अच्छा है वेंसडे। और केचप, यह भी बहुत बढ़िया है। ये फ्राइज खाया, ये केचप चाटा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम चुनौती जीत गई वेंसडे, बधाई हो। ये मैंने कर दिखाया। वाह, वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी, यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी, क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ, यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं, ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं, आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो, तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से, और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है। और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमेट पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई।
और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बॉन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया। अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के। कुकी डालें। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने एक से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। Okay. What? यह क्या है?
और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो, हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। यह कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी। लेकिन ये असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वह बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया।